तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन हिंदू एडिटोरियल का। आज है 11 सितंबर। ठीक है। आज मैंने हिंदू से, टाइम्स ऑफ इंडिया से और इंडियन एक्सप्रेस, तीनों जगह से मैंने कुछ वर्ड उठाए हैं, यानी कि तीनों जगह के एडिटोरियल से मैंने वर्ड लिए हैं। जो भी बिगनर्स हैं ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा। सिर्फ 10 से 12 मिनट के सेशन में आप 20 से 25 वर्ड सीख लोगे। इसके अलावा आज से हमने क्विज भी स्टार्ट कर दिया है इस सेशन में। तो एक मज़ेदार क्विज होगा जो वीडियो के आखिरी में आपको मिलेगा। उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आप जिन भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं उनसे शेयर जरूर कीजिए। आ जाओ। पहला वर्ड है एपोकेलिप्टिक। एपोकेलिप्टिक का मतलब क्या होता है पहले समझना। एक वर्ड होता है एपोकेलिप्स, ठीक है ना। एपोकेलिप्स से बना हुआ है एपोकेलिप्टिक। एपोकेलिप्स जो होता है वो नाउन होता है और एपोकेलिप्टिक जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है। किसी भी शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है जानना अगर आप उस वर्ड के फंक्शन को समझना चाहते हो। तो मैंने कहा एपोकेलिप्टिक जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव। और जो एपोकेलिप्स होता है वो क्या होता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच में होता है नाउन। एपोकेलिप्स का मतलब होता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार का विनाश। दैट इज कॉल्ड एपोकेलिप्स। समझ में आ गया। या एक और मतलब हो सकता है, थोड़ा फिगरेटिव सेंस में जाओगे तो सीरियस डैमेज, बहुत ज्यादा नुकसान है, डिस्ट्रक्शन है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एपोकेलिप्स। उसी से बनने वाला एडजेक्टिव है एपोकेलिप्टिक, डिस्क्राइबिंग वेरी सीरियस डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन इन पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स। समझ में आ गया। तो एपोकेलिप्स बहुत बढ़िया वर्ड है, आज का सबसे खूबसूरत वर्ड ये पहला ही वर्ड है एपोकेलिप्स। तो एपोकेलिप्स का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, विनाश, इस दुनिया का, इस संसार का, ऐसा बोला गया है, बाइबल में ऐसा लिखा गया है, ठीक है ना। और उसी से बनने वाला एडजेक्टिव है और इसका मतलब सीरियस डैमेज भी हो सकता है। अगला वर्ड है हमारे पास ओमिनस। पार्ट ऑफ स्पीच ओ यू एस सफिक्स लगा है, तो ओ यू एस सफिक्स लगा है तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ओमिनस का मतलब होता है जो अशुभ संकेत देने वाली चीजें हो, सजेस्टिंग समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड ओमिनस। बड़ा ही ओमिनस साइन है ये। तो मतलब ओमिनस साइन है मतलब अशुभ संकेत है, बढ़िया संकेत नहीं है। जो लोग भी आज सेशन में पहली बार हो तो इससे पुराने वीडियोस जो भी अगर आपको देखने हो तो प्लेलिस्ट में आप वहां से जाकर फॉलो कर सकते हो। अगला वर्ड है वाइप आउट करना। फ्रेजल वर्ब है। वाइप आउट का मतलब मिटा देना, पूरी तरह से खत्म कर देना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग और रिमूव समथिंग कंप्लीटली, पूरी तरह से किसी चीज को मिटाना या खत्म करना। अगला वर्ड है रेज। ध्यान रखना, एक वर्ड होता है रेज, ठीक है, और एक वर्ड होता है रेज। एक बात, ये नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में यूज होता है। नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में यूज होता है। रेज जो होता है वो केवल वर्ब फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, रेज और रेज, ये आपको कंफ्यूजिंग पेयर में आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में इस रेज वर्ड का मतलब लिखकर बताइए। जो लोग भी सेशन देखते हैं, 4-5 लोग, 10 लोग, जो भी लोग सेशन देखते हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उनके आंसर दिया कीजिए। तो रेज का मतलब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। रेज का मतलब क्या होता है, जो ये अभी वाइप आउट था ना उसी से मिलता जुलता सेंस है, टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग टाउन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। मतलब लूटपाट के चक्कर में आए, जैसे गांव में आए और पूरा गांव ही तबाह कर दिया, तो क्या किया, रेज किया, बिल्डिंग पूरी तबाह कर दी, पूरे मोहल्ले को तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया, तो रेज किया। समझ में आया। अगला वर्ड देखो, ए फॉरगॉन कंक्लूजन। एक फ्रेज टाइप का है फॉरगॉन कंक्लूजन। फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब होता है समथिंग दैट इज इनएविटेबल, दैट यू कैन नॉट अवॉइड और इनएस्केपेबल, दैट इज कॉल्ड ए फॉरगॉन कंक्लूजन। एक ऐसा कंक्लूजन जो पहले से ही लिखा जा चुका है, दैट इज कॉल्ड फॉरगॉन कंक्लूजन। और रिजल्ट दैट इज सर्टेन टू हैपन, बिल्कुल तय है कि उसका होना है, दैट इज कॉल्ड फॉरगॉन कंक्लूजन। अगला वर्ड है बर्न समथिंग टू ए क्रिस्प। ये हमारा इडियम है, बर्न समथिंग टू ए क्रिस्प। किसी को इतना जला देना कि वो पूरी तरह से क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो टू कुक समथिंग फॉर लॉन्ग, टू लॉन्ग, सो दैट इट बिकम्स बैडली बर्न, बुरी तरह से वो जल जाए, बुरी तरह से जल के खराब हो जाए, तो उसको बोलते हैं बर्न समथिंग टू ए क्रिस्प। इडियम है आपका ये। अगला वर्ड है डिच। पार्ट ऑफ स्पीच, सर वर्ब भी होता है नाउन भी होता है, अभी तो मैंने वर्ब वाले मीनिंग में लिख रखा है। डिच नाउन फॉर्म में होता है खाई टाइप का, एक टनल टाइप का, खाई टाइप का, ठीक है। वर्ब फॉर्म में होता है टू गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी से छुटकारा पाना। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि अरे यार मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इनको ले जाके कहीं एक जगह पे रख दूँ। तो इस तरह की चीजें अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोला जाएगा मेरे बारे में कि सर ने अपने माता पिता को क्या कर दिया, डिच कर दिया। समझ में आ गया। डिच का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लास्ट डिच अटेम्प्ट का मतलब होता होता लास्ट डिच अटेम्प्ट, है ना। अगला वर्ड देखो, अस्ट करना।
अस्ट का मतलब होता है टू फोर्स समबडी आउट ऑफ ए जॉब और पोजीशन ऑफ पावर स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक देयर प्लेस। ठीक है, तो किसी को उसके पोजीशन से, जॉब से हटाना ताकि उसकी जगह ले सको, तो ये अस्ट है। सत्ता में कई बार ये वर्ड यूज होता है, बहुत बार पॉलिटिकल अगर आप न्यूज पढ़ो तो उसमें आपको दिखेगा कि उन्होंने इसको हटा दिया, अस्त कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, गवर्नमेंट जो है छीन ली, सरकार छीन ली, है ना, कू किया, तो उस समय ये वर्ड होता है अस्ट। या फिर ऐसे समझ लो कि आप किसी पोजीशन पे हो, पोजीशन ही हटा दो। मूवी में आप देखते होगे कि कई बार भाई जो है बड़े भाई की सत्ता पाने के लिए उसको मार देता है, उसको हटा देता है, तो वो क्या करता है, अस्ट करता है। अगला वर्ड है फॉल आउट, फ्रेजल वर्ब है फॉल आउट। टू क्वेरल, झगड़ना। ठीक है, फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना, फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा फॉल आउट का और क्या मतलब हो सकता है? फॉल आउट का एक मतलब और होता है अगर आपके बाल, दांत ये सब टूट के गिर रहे हैं, तो वहां पे ये फ्रेजल वर्ब यूज होगा फॉल आउट। ध्यान रखना, ये आपको फिलर्स में मिल जाएगा फॉल आउट में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। फॉल आउट, अगर आपके बाल और दांत, स्पेशली बाल और दांत के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो टूट कर गिर रहे हैं तो आप फॉल आउट यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर सैनिक अपनी लाइन से इधर उधर होते हैं तो वहां पे भी फॉल आउट वर्ड यूज होता है। बाकी स्पेशली जो मतलब है वो क्वेरल करने से है। अगला वर्ड है अनईजी। एक वर्ड होता है ईज, फिर एक वर्ड होता है अनईज, और फिर एक होता है अनईजी। ईज मतलब होता है आसानी से कोई काम हो रही हो, अनईज का मतलब बेचैनी, नाउन फॉर्म है। अनईजी आपका एडजेक्टिव है, फीलिंग वरीड और अनहैप्पी अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे आप किसी पार्टी में रहे, है ना, और वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति दिखा जो उस पार्टी में उसे बुलाया नहीं गया था। अब वो जो सिचुएशन क्रिएट करेगा, उसके चेहरे पे जो मुस्कान होगी, उसका जो हावभाव होगा, उसका जो जेस्चर होगा, वो अनईजी जेस्चर होगा, अनईजी स्माइल होगा। लगने लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो है कि ये व्यक्ति है नहीं यहाँ का। या फिर मान लो आप पैसे चुरा रहे थे और उसी टाइम आप पकड़े गए। ठीक है, आप कुछ निकाल कर खा रहे थे, उसी टाइम आप पकड़े गए, तो एकदम से आप बच तो गए, बट लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुई वहां पे, वो अनईजी सिचुएशन हो गई। अगला वर्ड है पेव द वे। फ्रेज टाइप का है, मार्ग प्रशस्त करना, इडियम ही है, समझ लो। टू क्रिएट अ सिचुएशन इन विच, यहाँ पे इन होना चाहिए था, इन विच समबडी विल बी एबल टू डू समथिंग और समथिंग कैन हैपन। मार्ग प्रशस्त करना, मैंने बोल दिया रोहित शर्मा की सेंचुरी ने भारत की जीत का मार्ग प्रशस्त किया, तो पेव द वे। समझ में आ रहा है पेव द वे? सर आपके डेली के जो सेशन है उसने मेरी जो वो कैब की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त किया, तो पेव द वे। अगला वर्ड है जियोपैडी। जियोपैडी का मतलब होता है खतरे में होना। इन जियोपैडी जब भी यूज किया जाएगा ज्यादातर ये इन जियोपैडी, इन अ डेंजरस पोजीशन और सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इन जियोपैडी। खतरे वाली सिचुएशन में होना, इन जियोपैडी यूज कर रहा हूं, तो इन हो गया प्रेपोजिशन, तो जियोपैडी पक्का क्या होगा, नाउन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या तो प्रोनाउन या फिर वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में, और वो उस नाउन प्रोनाउन या जो आईएनजी फॉर्म में आता है वो इस प्रेपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? किसी भी शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच उसके फंक्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला वर्ड है शूट अप। फ्रेजल वर्ब है शूट। शूट करना तो समझते हो ना, शूट कर दिया, गोली मार दिया, है ना, इस तरह से। शूट अप का मतलब होता है टू राइज सडनली बाय अ लार्ज अमाउंट। स्पेशली किसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं, जैसे इस किताब के दाम शूट अप कर गए, है ना, मार्केट में दाल के प्राइस शूट अप कर गए, ये आपको फिलर्स में मिलेगा। 100% है आपको, जब आप फिलर्स सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा फ्रेजल वर्ब वाले फिलर्स में। तो उस चीज का प्राइस क्या कर गया, शूट अप कर गया, तो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया। समझ में आया? अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है ब्रिक बैट्स। नाउन है और यूजुअली प्लूरल यूज किया जाता है। कई सारे ऐसे नाउन होते हैं, नाउन आप पढ़ते हो तो वहां देखते हो बहुत सारे नाउन सिंगुलर यूज करते हैं, बहुत सारे नाउन प्लूरल यूज करते हैं, बहुत सारे नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होते हैं, और बहुत सारे नाउन का सिंगुलर प्लूरल दोनों बनता है। ब्रिक बैट्स जो है वो यूजुअली प्लूरल यूज होता है, और इसका मतलब होता है एन इंसल्टिंग रिमार्क मेड इन पब्लिक। जैसे मान लो किसी ने किसी के ऊपर, जैसे अभी आप देख रहे हो कंगना वाला केस है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, इंसल्टिंग रिमार्क थ्रो किया जा रहा है। थ्रो नहीं, आप उससे अच्छा वर्ड यूज करो, हर्ल करना, हर्ल, हर्ल ब्रिक बैट्स, है ना, दे आर हर्लिंग ब्रिक बैट्स, है ना, तो इसका मतलब वे एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, ब्रिक बैट मतलब इंसल्टिंग रिमार्क फेंक रहे हैं, हर्ल करना, हर्ल मतलब टू थ्रो। अगला वर्ड है प्रोक्लेम करना। प्रोक्लेम का मतलब होता है टू पब्लिकली एंड ऑफिशियली टेल पीपल अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट, यानी कि एक तरह से डिक्लेयर करना, घोषणा करना, खास तौर पे पब्लिकली। जैसे मान लो प्रेसिडेंट ने कहा कि चुनाव इस टाइम पे होंगे, जो भी चुनाव घोषणा करते हैं, या जो चुनाव वाली एजेंसी है, जिसको जो भी है, जो वो अगर अनाउंस करती है, तो वो डिक्लेयर नहीं, वहां पे सबसे अच्छा वर्ड रहेगा प्रोक्लेम करना, उद्घोषणा करना, है ना, डिक्लेयर करना। अब एक और प्यारा वर्ड आज का फ्रेजल वर्ब आया, स्टेम फ्रॉम। आपने वर्ड एक सुना होगा, स्टेम। स्टेम का मतलब क्या होता है, तना। स्टेम का मतलब तना। तो अब देखो, स्टेम का मतलब तना होता है, तो ये नाउन हो गया। स्टेम का मतलब रोकना होता है, तो ये वर्ब हो गया। ठीक है ना, अगर किसी चीज के फ्लो को रोक रहे हो तो
वर्ब हो गया, स्टेम मतलब रोकना। स्टेम फ्रॉम होता है किसी चीज से निकल कर आना, किसी चीज का परिणाम होना। जैसे मैं कह दूं कि ये जो इस समय भारत और चीन के बीच डिसएग्रीमेंट चल रहा है ना, ये इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका परिणाम है, तो वो वहां से निकल कर आया है, तो इट स्टेम्स फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब ये चीज जो निकल कर आई है वो कहां से आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग से। टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग, फ्रेजल वर्ब है स्टेम फ्रॉम, बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना। स्टेम फ्रॉम मतलब निकल कर आना, ये भी आपके पेपर में कई बार बोला गया है। अगला वर्ड है ट्रिकल डाउन, ये भी फ्रेजल वर्ब है। एक वर्ड होता है ट्रिकल, ठीक है ना, एक वर्ड होता है ट्रिकल। तो ट्रिकल का मतलब क्या होता है, ट्रिकल का मतलब एक तरह से कह सकते हो आंसू, है ना। या फिर वर्ब फॉर्म में होता है बहुत पतली धारा में बहना, बहुत ही पतली धारा में बहना, या फिर कहीं से कहीं जाना, ट्रिकल करना, ठीक है। ट्रिकल का मतलब नाउन फॉर्म में अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, या फिर आंसू भी होते हैं, है ना, आंसुओं का बहना इस तरह से, है ना। वर्ब फॉर्म में होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, या बहुत ही पतली धारा में बहना, ठीक है, ट्रिकल। नाउन वर्ब दोनों तरह से होता है। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है टू स्प्रेड फ्रॉम रीच टू पुअर पीपल थ्रू द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए कंट्री। मतलब जैसे मान लो कोई ऐसी बात हो गई कि वो जो पूरे देश में या पूरे जगह पे या पूरी कम्युनिटी में या पूरी सोसाइटी में जो भी रिचेस्ट पर्सन है, जो भी धनी लोग हैं, उनसे होकर चीजें गरीबों तक जा रही है ना, पूरी चीजें चारों तरफ फैल रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिकल डाउन करना, है ना, ट्रिकल डाउन। अगला वर्ड है दर्थ। दर्थ का मतलब क्या होता है, दर्थ का मतलब होता है कमी, दर्थ ऑफ आइडियाज, दर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, तो दैट इज कॉल्ड दर्थ। दर्थ मतलब होता है कमी, बहुत प्यारा वर्ड है ये भी, और कई बार बोला गया है दर्थ। इसको आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो अपने बोलने वाले लैंग्वेजेस में, मतलब जो भी आप बोलते हो बातचीत करते हो उसमें। तो ये आज के हमारे वर्ड्स थे। इनके अलावा आपको आपको आज से क्विज भी मिलेगा, ठीक है। तो क्विज भी एक बार देख लो। देखो ये क्विज है आपका, 6 वर्ड है। टू मर्डर अ फेमस पर्सन फॉर पॉलिटिकल रीजन। आपको पता है पॉलिटिकल रीजन के लिए, मर्डर करने के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, वही आपको लिखना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्ल्यू नहीं दिया, क्योंकि ये एक ही वर्ड है और कोई वर्ड वहां पे यूज नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने क्ल्यू भी नहीं दिया है। बाकी के लिए क्ल्यू दिया क्योंकि आप सिनोनिम लिख देते कोई और वर्ड, तो मैंने जानबूझ के क्ल्यू दे दिया कि आपको वही वर्ड लिखना है। अब सोचना है दिमाग में कि वो कौन सा वर्ड है। और सडन डिजास्टर है तो क्या होगा, कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन है तो क्या होगा। बहुत बढ़िया ये क्विज होने वाला है। आगे आने वाले इस क्विज को और भी ज्यादा मैं इंप्रूव करूंगा और भी बेहतर करूंगा। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो तो एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, अपने टेलीग्राम मैसेंजर पे, जहाँ भी हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कमेंट बॉक्स में बता देना कि वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको बढ़िया लगा तो ठीक है, नहीं बढ़िया लगा तो भी बढ़िया बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।